आज हम बात करेंगे वक्री ग्रह के बारे में। तो ये वीडियो बहुत छोटी सी शॉर्ट में बताना चाहते हैं कि वक्री ग्रह वो होती है जो हमारे पृथ्वी के करीब आ जाती है और वो देखने में ऐसा लगता है कि वो ग्रह उल्टी चल रही है और एक्चुअल में उसकी रफ्तार थोड़ी ज़्यादा होती है। और उसकी रफ्तार थोड़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से उसके प्रभाव हमारे जीवन में थोड़े ज़्यादा होते हैं और मुख्य प्रभाव होते हैं। यदि शनि वक्री हो तो शनि के जो भी कारक हैं, जिस भी हाउस में वो बैठे हैं और जिस भी हाउस के वो लॉर्ड हैं हमारे जन्म पत्री में, तो उस लॉर्ड और उस हाउस के अनुसार उसके प्रभाव जो हैं वो बढ़ जाते हैं और वो रिपीट होते हैं बार बार, तब तक जब तक हम शनि से रिलेटेड या उसके हाउस से रिलेटेड हम उस कर्म को सीख ना लें। शनि हमें सबक सिखाने आते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो हमें दंडित करने आते हैं। जिस कार्य से हम भागे थे, जिस कार्य को अधूरा छोड़े थे, वक्री ग्रह उसी कार्य को दोहराते हैं जब तक कि हम उस कार्य को पूर्ण ना कर लें। ये होती है वक्री ग्रह के बारे में। कोई भी ग्रह वक्री हो सबसे पहले तो सूर्य वक्री नहीं होता, इसके सिवा बाकी सभी ग्रह वक्री हो सकते हैं। तो यदि कोई भी ग्रह वक्री हो तो वक्री ग्रह के बारे में ये है कि उसकी चेष्टा बल, उसकी ताकत थोड़ी बढ़ जाती है। यदि वक्री ग्रह हमारे फर्स्ट हाउस में है तो उसके प्रभाव हमारे निजी जीवन में कुछ ज़्यादा ही होंगे, और यदि सिक्स हाउस में है तो उसके प्रभाव कुछ ऐसे होंगे कि वो बार बार कर्ज या शत्रु दुश्मन या ऐसी चीज़ों में हमें फंसाते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। और एक बात यह भी ध्यान देना है कि कभी भी वक्री ग्रह के रत्न या उपरत्न जल्दी नहीं पहनना चाहिए, बहुत ही सोच समझ कर पहनना चाहिए। क्योंकि जब वक्री ग्रह अशुभ हो और हम उसके रत्न को पहनकर उस ग्रह के पावर को यदि बढ़ा दें, ऊर्जा को बढ़ा दें, तो उसकी ऊर्जा थोड़ी सी ज़्यादा अशुभ हो जाती है। और यदि वक्री ग्रह शुभ हाउस में हो, सॉफ्ट ग्रह हो, तब यदि हम उसके रत्न को या उपरत्न को पहने तो उसकी पावर बढ़ तो जाती है पर वो नुकसान नहीं करता। जैसे कि मान के चलिए मंगल मंगल एक गर्म ग्रह है और यदि वो हमारे सिक्स्थ हाउस में बैठ जाए, सिक्स्थ हाउस हमारे कर्ज दुश्मन ऋण सब इन चीज़ों के बारे में होते हैं, रोग वगैरह के बारे में। तो यदि अगर अच्छा हाँ, ये तो हो गया सिक्स्थ हाउस के बारे में कि वो हमारे बॉडी के मतलब ये हमारे शत्रु और इन चीज़ों के कारक होते हैं। लेकिन वो बॉडी में हमारे पेट के लीवर के कारक होते हैं, ठीक है? सिक्स्थ हाउस हमारा लीवर का भी होता है। लीवर से हल्का सा ऊपर, चेस्ट से थोड़ा सा नीचे, इस बीच में। तो यदि सिक्स्थ हाउस में कोई ग्रह वक्री है और हम उसका रत्न बन के उसके पावर को बढ़ा दें, तो उससे क्या होगा कि हमारे शरीर में जो है, हमारे पेट में जो है एसिडिटी वगैरह बढ़ जाएगी और पेट से रिलेटेड समस्याएं ज़्यादा होंगी। क्योंकि सिक्स्थ हाउस रोग बीमारी का भी है, तो पेट से रिलेटेड बीमारी को बढ़ा देगा। तो इसलिए कभी कभी या हमेशा ही वक्री ग्रह का रत्न बहुत सी सोच समझ कर पहनना चाहिए, ठीक है? इसके बाद वक्री ग्रह कुछ हाउसेस में और कुछ कंडीशंस में अच्छे भी होते हैं। यदि मान के चलिए कोई ग्रह नीच है, कोई भी ग्रह हो, और यदि वो वक्री भी है तो उसकी नीचता भंग हो जाती है और वो नीच नीच भंग राज्यों में बदल जाती है। और ऐसे ही कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें कि वक्री ग्रह शुभ भी होते हैं, वो राज्यों भी बदल बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो अशुभ भी होते हैं। तो ये थे हमारे वक्री ग्रह के बारे में जो हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, मतलब उसके उपाय, रत्न उपरत्न। यदि हम वक्री ग्रह के दुष्प्रभावों को अपने जीवन में कम करना चाहते हैं तो उसके रत्न से बेहतरीन उपाय है कि हम उस ग्रह के बीज मंत्र को पढ़ें, या उस ग्रह से रिलेटेड यंत्र भी बन सकते हैं, पर बीज मंत्र ज़्यादा सटीक उपाय है। हम क्या करेंगे, यदि गुरु हमारा वक्री है तो गुरु का जो बीज मंत्र होता है वो हम पढ़ा करेंगे 108 बार। और यदि कोई भी ग्रह वक्री हो तो उस ग्रह के बीज मंत्र को हम पढ़ा करेंगे 108 बार। उससे उस ग्रह की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती है, वो हमारे शरीर में आकर्षित होती है और हमारे भाग्य को भी बदलती है और हमारे कर्म को भी एक सही दिशा देती है। यदि हम दिशाहीन हो जाते हैं, कभी कभी होता है ऐसा, हम कर्म से भटक जाते हैं और यदि वो ग्रह वक्री हो तो वो हमें बार बार उसी कर्म के पीछे भगाते हैं जिस कर्म को हमने पिछले जन्म में अधूरा छोड़ दिया था। और यदि हम वक्री ग्रह के उस उपाय को कर लेंगे तो हमें उसी से धीरे धीरे छुटकारा मिलने लग जाता है। पर उसका उपाय रत्न या उपरत्न से नहीं करना है, वक्री ग्रह का उपाय हमें करना है मंत्रों से, अपने कर्मों से, दोनों चीज से। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि कोई भी ग्रह यदि आपकी कुंडली में अशुभ योग बना रहे हैं तो वो आपके पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से बने, तो उन्हें हमें इस जन्म में रत्न से बेहतर है कि हम उन्हें कर्म से सुधारें। क्योंकि कोई भी ग्रह अगर खराब हुए हैं तो वो हमारे कर्म से हुए हैं और उन्हें कर्म से ही सुधारना सबसे बेहतरीन माना जाता है। तो इसलिए हमें कर्म
से ही अपने ग्रह को सुधारना चाहिए, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। तो धन्यवाद।